बॉबी, लीजिए, आ गए आप। हाँ। अरे ये टिफिन मुझे दे दीजिए ना। ला बेटा, बैग हमें दे दो। पापा जी मैं और जल्दी से आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। भाई भगू बेटा देखो, हमें तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या, मैंने क्या किया? कि हमारा बेटा मोहल्ले में कमाल करता फिरे और हमें और बहू बेटा को उसकी खबर मोहल्ले वालों से मिले। वही तो मैं कुछ समझा नहीं। देखा पापा जी, ये भी ना आजकल बिल्कुल खन्ना साहब की तरह कर रहे हैं। खन्ना, वो भी इतने बड़े बड़े काम करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अच्छा थैंक यू, लेकिन किया क्या है मैंने? अरे बेटा, तुमने जो सवेरे गरीबों का मसीहा बन के दिखाया है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा वो हाँ। ये अपने नुक्कड़ पे जो पान की दुकान है ना, ये लोग जबरदस्ती उससे पैसे वसूल रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? अरे भग्गू बेटा, बड़ी बात है। अब देखो, ऐसा नहीं कि लल्लन ठाकुर बहुत बड़ा बदमाश है, और जब इतने बड़े बदमाश से तुम भिड़े हो तो बड़ी बात तो है ही। नहीं नहीं, मैं भिड़ा नहीं था, मैंने तो बस मदद की। अब उसे मरने थोड़ी देता मैं। और सच बताऊं तो मुझे पता नहीं था कि ललन ठाकुर बहुत बड़ा बदमाश है, वरना मैं भी डर ही जाता। क्या? देखिए, आप भी बोला सो बोला। आइंदा मोहल्ले वालों के सामने बिल्कुल भी मत बोलना। क्यों? अरे आपके नाम के कितने चर्चे हैं मोहल्ले में, इतने चर्चे तो आज तक खन्ना साहब के भी नहीं हुए कभी। अरे चौबे भैया, चौबे भैया नमस्ते। चौबे भैया, चाचा जी पहला वो जी तरह। नमस्ते नमस्ते। भाभी। भाई सॉरी चौबे जी, आप अभी अभी आए हैं और हम आपको डिस्टर्ब करने चले आए। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, आइए बैठिए ना। अरे नहीं नहीं चौबे जी, बैठेंगे नहीं, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने आए हैं, अगर आप इजाजत दें। क्या इजाजत क्या मांग रहे हैं आप? हक के साथ कहिए, बात क्या है? क्या है ना चौबे भैया, पीछे वाली गली में हमारे साले साहब का मकान है। हाँ। वो उन्होंने किराए पे दे रखा है किसी अग्रवाल को। अब 6 महीने हो गए, वो अग्रवाल रोज बहाने बनाता है, ना तो किराया दे रहा है ना मकान खाली कर रहा है। चौबे भैया चल के जरा वो अग्रवाल से कह देते तो। मैं? अरे ये तो पुलिस का काम है, मैं जाके क्या करूंगा? मेरे कहने से अग्रवाल घर थोड़ी खाली कर देगा। अरे इतना कह रहे हैं बेचारे तो चाहिए ना, आप जाकर सिर्फ खड़े भी हो जाएंगे ना तो यूं काम हो जाएगा इनका। अरे गुप्ता जी हमारे पड़ोसी हैं, इनकी मदद करना तो हमारा फर्ज है। जाओ, चले जाओ। लाइए, ये मैं ले लेती हूँ। ठीक है, कह रहे हैं आप लोग तो चलिए। जाइए ना। अग्रवाल, अबे बाहर आ। आराम से, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? घर के अंदर चल के बात कर लेते हैं। अरे चौबे भैया, आप इसको नहीं जानते हैं, बहुत ही काइया और कंजूस टाइप का आदमी है, बातों में उलझा के मुद्दे से भटका देता है, इसे तो आप बाहर ही आने दीजिए। गुप्ता जी, 6 महीने से बोल रहा हूँ कि 2 महीने में घर खाली कर दूंगा, इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती क्या? जी जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। वो मैं गुप्ता जी का पड़ोसी हूँ, उनके कहने पर यहाँ आया। वो मकान। जी जी, मकान खाली हो जाएगा। और हो जाएगा क्या, समझिए कि हो गया। आज रात ही मैं मकान खाली कर देता हूँ। नहीं नहीं, रात को खाली करने की जरूरत नहीं है, आपको जब दूसरा घर मिल जाए तब खाली कीजिएगा। ठीक है भगवान दादा, हर हालत में कल मकान खाली कर देता हूँ मैं। अच्छा। किसी हालत में। ठीक है। ये लीजिए। बॉबी, हाँ? कमाल का पराठा बनाया तुमने। लीजिए ना। अरे गोभी तो उछल उछल के बाहर निकल रही है, ऊपर से इतना सारा मक्खन भी, वाह। अरे भगू बेटा, आज से तुमको ऐसे ही गोभी के पराठे मिलेंगे। क्यों? क्या है ना, वो जब बब्बन है ना। बब्बन कौन? अरे अपना सब्जी वाला। हाँ। वो भर की सब्जी दे गया और पैसे भी नहीं ले गया, और जब बहू बेटा ने उसको पैसे देने की कोशिश की तो हाथ जोड़ के रोने लगा। क्यों? अरे क्या क्यों? आपने उसके हफ्ते के 500 रुपए जो बचा लिए, जो वो हर हफ्ते रो पिट के वो लल्लन ठाकुर को देता था, तो उसके बदले 200 रुपए की सब्जियां तो दे ही सकता है ना। नहीं नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, वो खुद ही मुझे जिद करके दे के जा रहा था और कहा कि भाभी जी अगर नहीं लेंगे तो हम बुरा मान जाएंगे। अरे बहू बेटा, जरा एक एक पराठा और आने दो। अरे मुझे नहीं, पापा जी को खिलाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ ठीक है, जाओ। आज टोकेंगे नहीं? नहीं बेटा, आज जरूरत नहीं, ये काम हम पहले करे हैं। मतलब? हम गली में जाकर सबको बताया है कि अब संभलने की जरूरत तुमको है। अभी थोड़ी देर में
हमारा भग्गू बेटा निकलने वाला है। अरे भगवान दास, अरे बैठो बैठो बैठो। वो क्या है ना, एक मीटिंग में फंस गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हम कोई ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं सर, वो लेकिन रामलाल बता रहा था कि आपको मुझसे कुछ अर्जेंट काम है सर। वो सेल्स की फाइल बस अभी रेडी करके अरे सेल्स की फाइल को छोड़ो है तो नहीं, मैं तुमसे ना थोड़ा सा नाराज हूँ भाई सर। तुमने मुझे बताया नहीं क्या? यही कि लल्लन ठाकुर तुम्हें बड़े भाई की तरह मानता है। नॉट फेयर भगवान दास, नॉट फेयर। वो क्या है ना कि मैं अपने बिहेवियर पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने दिल पे तो नहीं ली ना कोई बात मेरी? हाँ? नहीं, वो क्या है ना कि इट इज ऑफिस, तो कभी कभी वो ऊपर नीचे ऊंची नीची बात हो जाए तो हो गया तो मैं चलूं सर? कहाँ जा रहे हो? काम करने। काम? कौन सा काम? अरे काम तो तुम यहाँ पे भी बैठ के कर सकते हो। हाँ? मेरी अभी एक और मीटिंग है। हाँ? मैं मीटिंग करके आता हूँ, तब तक तुम यहाँ शांति से एकांत में बैठ के अपना काम करो। हाँ? तुम्हारी फाइलें मैं यहीं भिजवा दूंगा। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं सर, ये आपका केबिन में। कर दी ना तुमने वही बात। क्या? तुम्हारा हमारा मेरा तेरा, मतलब तुम तो मुझसे दोस्ती करना ही नहीं चाहते हैं। नहीं देखिए, अभी ऑफिस ही है ना। हाँ? अब क्या मेरा और क्या तुम्हारा? हाँ? काम तो तुम ऑफिस का ही कर रहे हो। हाँ? तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? तुम यहाँ पे बैठ के आराम से काम करो। हाँ? मैं तुम्हारी फाइल भिजवाता हूँ। हाँ? और अभी सर चाय भिजवा दीजिएगा, शक्कर कम, वजन थोड़ा। दरोगा साहब। बॉबे, अरे ओहो, देखो कौन आया है। अरे जीजा आ गए, और क्या लाए हैं? वही मिठाई लाए हैं। अरे वाह। अरे बॉबी, भाई कमाल है भाई। ऐसा है, फुर्सत में चाचा जी को तो हमने अखबार की एक ही खबर कई बार पढ़ते देखा है, लेकिन फुर्सत में तुम, इसका मतलब यह है कि शहर में जो अफवाह फैल रही है वो एकदम सच है। कौन सी अफवाह जीजा? बॉबी देखो, बनो मत बस। अच्छा वो इनकी वाली क्या? आपको कैसे पता चला जीजा? अरे तुमको तो पता ही है बॉबी कि हम जो है कानपुर के जो है रंगबाज दरोगा हैं। गंगा घाट के बैरागी बाबाओं से लेकर के शहर के हर दादा की खबर रखते हैं। अरे जीजा खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ओ बेटा, हाँ पापा जी। चाय के साथ जो चटराइन ने पकोड़े भेजे हैं वो लेकर आओ। अरे वाह बॉबी वाह, मतलब मोहल्ले वाले जो हैं क्या क्या बना के भेज रहे हैं। क्या क्या बना रहे हैं साड़ू साहब? अरे साड़ू साहब, अरे भाई ऐसा बातें तो बाद में होती रहेंगी, हम तो आप ही से मिलने आए थे। ऐसा है साड़ू साहब, बोलिए। हमें आपसे एक जरूरी काम है। आपको जरूरी काम है, वो भी मुझसे? अरे साड़ू साहब, क्या है कि नवरंग सिनेमा के पास जो है ना, वो 4 दुकानें हैं और वो खाली करानी है। उसका मालिक हमारे पास आया था, ऐसे गड़गड़ा रहा था, बस उसी सिलसिले में जो है आपसे कुछ जो है डिस्कस करना है। अरे नहीं, ये सब खाली करवाने वाला काम तो पुलिस वालों का है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, आप हमारा काम हमें ना समझाइए। वो क्या है कि दुकानों पे कोर्ट केस चल रहा है, पुलिस अब कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहां जाके खड़े हो जाना है। देखिए क्या है, आप अपनी पोटेंशियल नहीं समझ रहे हैं। अरे बाकी का काम हम संभाल लेंगे भाई। अब देखिए, जो क्लाइंट है ना बेचारा बहुत ही मजबूर है, जायदाद के नाम पर उसके पास यही 4 दुकानें हैं, और ये भी अगर सामने वाले ने हड़प ली तो समझिए क्या होगा उस बेचारे का। और सुनिए, दुकानें खाली करवाने के लिए जो है वो माल भी दे रहा है हमको। देखिए, हमने उससे 6 लाख रुपए मांगे हैं, 4 लाख आपके, 2 लाख हमारे यहाँ हैं। 4 लाख? बोलिए क्या कहते हैं? अरे कहना क्या है जीजा, आएंगे ना ये। अरे वहां पर जाकर खाली खड़े ही तो रहना है। 4 क्या, आप चाहे तो 10 दुकानें खाली करवा लो, आएंगे ये। जाएंगे ना आप? क्या बोलिए? ठीक है, चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सिर्फ वहां खड़ा रहूंगा, बोलूंगा कुछ भी नहीं। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अरे ओ भगवान दादा, बाहर तो निकल।
भगवान दादा को पप्पू रंगीला का नमस्कार। क्या हुआ, आप लोग यहाँ पे भीड़ बना के क्यों खड़े हैं? आपके लिए सूचना है, आदेश समझकर बस पालन कर लीजिए। ये जो तुम्हारी खटारा गाड़ी की लाश यहां खड़ी है ना, जिसके कारण कल आप मार खाए हमसे, इसे जल्द से जल्द यहां से हटा लीजिए। हटा ले? क्यों? क्योंकि कल से हमारी सवारी, हमारी चमचमाती जीप यहां खड़ी होगी। ये क्या गुंडागर्दी है? सालों से हमारी गाड़ी यहीं खड़ी रहती है, ये हमारा घर है। हम कहीं और गाड़ी कहाँ खड़ी करें? आप तो गली के उस तरफ रहते हैं ना, तो आप गाड़ी अपनी वहां लगाइए। वहां हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी होगी। वैसे भी हमने कहा था ना कि आदेश का बस पालन कीजिएगा, कारण न पूछिए। अरे मिठाई लाल। जी पप्पू भैया। जरा गली के बाहर जाओ, हमारा ड्राइवर वहां खड़ा होगा। हाँ? उसको बोलो कि हमारी जो जीप है उसको अंदर लाए और यहाँ खड़ी कर दे। और गुप्ता जी, आदेश करें भैया जी। भैया जल्द से जल्द जो है इनकी इस लाश को यहाँ से रवाना कीजिए। हो जाएगी। तो भैया सूचना समाप्त हुई और फिल्म का द एंड है। भैया जाओ, बहुत हो गया मनोरंजन, अपने अपने घर जाओ। हाँ, शिवाय, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी। पावर और रुतबे की चकाचौंध में पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया। यहां तक कि तुमसे भी मैंने उल्टा सीधा कहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। भगवान दास। शिवाय, शिवाय। भगवान दास, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूं? अरे भाई, मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम्हें सब कुछ सही समय पर समझ आ गया। जब मनुष्य अपने बल, बुद्धि, अधिकार और विवेक का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए करता है, वहीं से भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शिवाय। उद्देश्य से ज्यादा जरूरी है उद्देश्य तक पहुंचने का तरीका। और मैंने तरीके में ही गलती कर दी। कल रात में बहुत डर गया था शिवाय। मुझे लगा कि एक ही पल में मैंने सब कुछ गंवा दिया, और फिर आज अचानक पता नहीं पप्पू से लड़ने की शक्ति, वो हिम्मत कहां से आ गई, समझ में नहीं आया। भगवान दास, शक्ति कहीं गई नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर थी। उस दिन जब तुमने लल्लन को डांटकर सीधा किया, तो यही शक्ति थी जो तुम्हें एक मजबूर पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए लेकर गई थी। और उसके बाद क्या हुआ भगवान दास? इस शक्ति और हिम्मत का दुरुपयोग होने लगा। ये मिथ्ये हो गई, भ्रष्ट हो गई। और भ्रष्ट शक्ति तुम्हारे किसी काम की नहीं। तभी तो तुम पप्पू से लड़ नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे डर ने तुम्हें रोक रखा था। और आज जब तुम्हारे पिताजी के ऊपर बात आई भगवान दास, तो इसी शक्ति ने उस डर को हारने पर मजबूर कर दिया। सही कह रहे हो शिवाय। तुम मुझे लेकर कितने परेशान रहते हो ना शिवाय। और एक मैं हूं कि बार बार गलतियां ही करता रहता हूं। भगवान दास, मनुष्य गलतियों का पुतला है। गलती करना गलत बात नहीं है, पर एक ही गलती को बार 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 दोहराना गलत बात है। और मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि तुम एक गलती को बार बार नहीं दोहराते। चलो इसी बात पे कहीं घूमने चलें? हाँ तो बताओ कहाँ चलना है? तुम्हारे ऑफिस चलते हैं भगवान। ये क्या शिवाय, तुम्हारी वजह से ना आज भी ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। अभी नाश्ता करना बाकी है। ठीक है, कर लो। थैंक यू सो मच शिवाय। देर हो जाएगी। थैंक यू भगवान दास।